श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। शुरू के 6 दिनों की कथा आप 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में देख सकते हैं, पर अंतिम दिन की जो कथा रहेगी जो 2 दिसंबर की रहेगी वो उसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और आज के इस वीडियो में आपको 28 नवंबर शुक्रवार अष्टमी का महालक्ष्मी प्राप्ति वाले उपाय की भी जानकारी मिलेगी। साथ ही गुरुजी की आने वाली आगामी शिव महाप्राण कथाओं की भी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व, पत्र और उपाय की जानकारी भी आपको मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब घर से निकलो तो 2 काम करते हुए ज़रूर निकलो। गुरुजी ने कहा, घर के मंदिर में जो भगवान हैं उनको नमन करते हुए निकलो। दूसरा, घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए निकलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विघ्न में नहीं पड़ते। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक होता है तराशना और एक होता है तलाशना। शिव महाप्राण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति कुछ न कुछ तलाशता ही रहता है और ऐसा करने में वो व्यक्तियों में बुराइयां ढूंढना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति तराशने का कार्य करते हैं, स्वयं को तराशने का कार्य शुरू करते हैं, तो वो जीवन में आगे ही बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। लक्ष्मी रानी जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरे बेटे का जन्म ऑपरेशन से हुआ, पर जहां ऑपरेशन हुआ वहां 2 साल बाद गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कही, पर मेरा एक बार सीहोर जाने का हुआ। हम पति पत्नी कंकर शंकर की पूजन करके आ गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर भी आए। रुद्राक्ष के जल का आचमन करना मैंने शुरू किया। रोज रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पे चढ़ाती और उस जल का आचमन करती। गठान हुई थी, वहाँ पर लगाना भी मैंने वो जल को शुरू किया और डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा गठान गल गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी व्रत पूजन अनुष्ठान करो तो अपने बल पर करो, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है, मम्मी ये लाकर दे दो, मम्मी वो लाकर दे दो। पूरी पूजन में सामान ही मांगते रहेंगे जो घर में रहते हैं। इस तरीके से यदि घर के जब बड़े पूजा करते हैं तो वो बच्चों से ही सामान मंगाते रहते हैं कि ये लाकर दो, वो लाकर दो। पूजन में सामान ही मांगते रहेंगे, ऐसी पूजन का फल आपको नहीं मिल सकता। पूजन आपने किया है, अनुष्ठान आपने किया है, तो विसर्जन भी आपको ही करना है, तभी आपको फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रयास करो जब शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो किसी को ताने मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को अपना ज्ञान मत दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। नेहा तिवारी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और जहाँ आपकी कथा हुई वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबे कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने दिसंबर 2025 की शिव महाप्राण कथाओं के कार्यक्रम की जानकारी दी है। आगामी कथाएं जो कि गुरुजी की होने वाली हैं वो इस प्रकार हैं। इसके बाद जो कथा होगी, ये कथा तो जैसे 2 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक माँ टंटेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में शिव महाप्राण कथा होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर दुर्ग में शिव महाप्राण कथा होगी। और फिर गुरुजी की जो इसके बाद की कथा है वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर मुंबई में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। झूठ कब बोलना पड़ता है? जब किसी पर पूर्ण विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, दृढ़ता ना हो। आज की इस वीडियो की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में तो नहीं बताया है, पर पिछले कई कथाओं में गुरुजी ने बताया है 28 नवंबर को है शुक्रवार की अष्टमी और इस अष्टमी पे गुरुजी के बताए विशेष उपाय जो कि आप कर सकते हैं। ये उपाय या तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। शुक्रवार भी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो आप शुक्रवार की अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि भी माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है, तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। बहुत ही विशेष तिथि होती है अष्टमी तिथि। चूँकि ये शुक्रवार की पड़ रही है तो और ज़्यादा इसका महत्व है, तो आप शुक्रवार के दिन मतलब कल के दिन 28 नवंबर के दिन आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। यदि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि आप देखना चाहते हैं, घर के भंडार हमेशा भरे रहें, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव आपके घर में बनी रहे, तो आपको 1 कटोरी में मधु रखना मतलब शहद रखना है। एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद रखिए, थोड़ी सी मात्रा में रखेंगे तो पर्याप्त रहेगा। और उस कटोरी के पास में आपको एक लाल पुष्प रखना है।
लाल पुष्प आप कोई भी रख सकते हैं, गुलाब का पुष्प भी रख सकते हैं। कटोरी के नज़दीक में ही आपको रख देना है। ये उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और अगले दिन वो शहद और पुष्प का आपको विसर्जन कर देना है। अब वो शहद और पुष्प का विसर्जन आप अपने ही घर के गमले में कर सकते हैं और ये उपाय भी आपको अपने ही घर के मंदिर में करना है। जहाँ पे आप शंकर जी का शिवलिंग रखा हो वहाँ पे भी कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो आपके पास या कोई फ़ोटो हो तो वहाँ पर भी आप माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाइए और एक लाल पुष्प आपको वहीं रखना है। ऐसा आपको 5 या 7 सोमवार या 5 या 7 शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। अभी चूँकि 28 नवंबर को शुक्रवार की अष्टमी है, माता लक्ष्मी को समर्पित तिथि है, तो आप कल के दिन भी ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर आप कल किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारण आ गया है, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। कम से कम 5 सोमवार ये उपाय कीजिए या 7 सोमवार कीजिए। यदि आप शुक्रवार को उठा रहे हैं ये उपाय, तो आप 5 शुक्रवार या 7 शुक्रवार को ये उपाय करें। किसी भी प्रकार की घर में धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर घर में व्यापार वृद्धि ठीक से नहीं हो रही है, आप जो भी कमा रहे हैं सब चला जाता है, आपके पास धन स्थिर ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा जमा पूंजी करना चाहते हैं पर कुछ भी आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करके देखें। 5 सोमवार, 7 सोमवार, 5 शुक्रवार या 7 शुक्रवार आप ये विशेष उपाय करें। जीवन में आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। करके ज़रूर देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर में आपको 2 दीपक लगाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, नारायण और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुक्रवार की शाम को आपको एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना होता है। शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब जब सूरज ढल रहा होता है और हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आपको अपने ही घर के मंदिर में 2 दिए लगाना है। एक गोल बाती का दिया लगाना है और एक लंबी बाती का दिया लगाना है। एक विष्णु जी को समर्पित रहेगा और एक लक्ष्मी जी को समर्पित रहेगा। घी का दिया आपको बना लेना है। ये 2 दिए ही घर में विष्णु जी, लक्ष्मी जी की यदि आपके पास फ़ोटो है या लड्डू गोपाल जी हैं, उनके सामने आपको प्रदोष काल के समय ये दिए प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित जब आप शाम के समय, गुरुजी ने कल की कथा में ही बताया था जैसे कि प्रदोष काल में जो भी दिया दीपदान आप करते हैं, जो दिया आप प्रज्वलित घर के मंदिर में करते हैं, उस बीच में जब आप जो मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उसका जो फल होता है वो हमारे पुण्य को प्रबल करता है। मतलब जो भी हम सत्कर्म करते हैं उसको वो प्रबल करता है। तो जब आप 2 दिए आप ये वाले प्रज्वलित करें, तब आपको कुछ देर के लिए नाम जाप जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी कर सकते हैं, या आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी जी का भी ध्यान करें थोड़ी देर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जिस नाम में आपकी रुचि है उस नाम का आप ज़रूर जप करें। अब जब आप 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं या फिर 108 बार भी नाम जाप कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 108 बार ज़रूर आप नाम जाप करें। आप फिर देखना आपके जीवन में ज़रूर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।